Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 13, programming using C++. I am Vikas Suhag, assistant professor, Department of Computer Science, Government, Post Graduate Nehru College, Jhajjar. आज हम पढ़ें क्लास। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है C++ की वो ख़त्म हो गई है। हम सेकेंड यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक हमारा क्लास। क्लास क्या होती है? हमने क्लास के प्रोग्राम अब तक काफ़ी देखे हैं, काफ़ी बनाए भी हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो क्लास क्या होता है? एवरीथिंग इन C++ इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद इट्स एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। साथ में उसके होंगे क्या? एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब हमारे डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं हम, एंड मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। क्या गड़बड़ हो रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है अब? यस सर। साफ आ रही है? यस सर। ठीक है। तो क्लास क्या होती है हमारी? एवरीथिंग इन C++ इज एसोसिएटेड विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। इसलिए हम C++ को क्या बोलते हैं? C विद क्लासेस। ठीक है, along with its attributes and methods. For example, in real life, a car is an object. ठीक है, कार के एट्रीब्यूट क्या होंगे? वेट, कलर, मॉडल, प्राइस। ठीक है, एंड मेथड क्या होंगे? ड्राइव एंड ब्रेक। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो रियल लाइफ एंटिटी हमारी क्या है? कार। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? कैसा कलर है उसका, कितना वेट है उसका, क्या माइलेज देती है। ठीक है, और क्या क्या काम करती है। ड्राइव कर सकते हैं उसको हम, ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो? बैक चला सकते हो। ड्राइव में भी दो मोड होते हैं आपके, फ्रंट ड्राइव, बैक ड्राइव। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो भी होंगे किसी ऑब्जेक्ट के, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल्स से। हमारे एट्रीब्यूट डिफाइन किए जाएंगे और मेथड्स को हम फंक्शंस के हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे। दैट बिलोंग्स टू द क्लास, उस क्लास के। दीज आर ऑफन रेफर टू एज क्लास मेंबर्स। तो फंक्शंस एंड वेरिएबल्स बोथ विल बी ट्रीटेड एज क्लास मेंबर्स। ठीक है, मेंबर हो गए। अब ये क्या होंगे? ये दे विल बिकम मेंबर वेरिएबल्स एंड दिस विल बिकम मेंबर फंक्शंस। ठीक है, ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that we can use in our program and it works as an object constructor or a blueprint for creating objects. तो जब हम कार की बात करते हैं, कार क्या रिप्रेजेंट करता है? एक क्लास ऑफ व्हीकल रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज कार? कार इज ए क्लास ऑफ व्हीकल्स जिसके 4 टायर्स होंगे। उसमें हम मोस्टली हम जो एक जनरल हमारा जो मान्यता है कि कार में हम 4 की सीटिंग होती है, 5 की सीटिंग होती है, कुछ आजकल 2 सीटिंग वाली कार भी हैं। आगे इंजन होगा, पीछे आपकी बूट स्पेस होगा। ठीक है, छत होगी, 4 टायर होंगे। ठीक है, पेट्रोल से डीजल से चलेगी, इलेक्ट्रिक कार होगी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या पूरी जो हमारी बहुत सारी कार्स हैं उसको एक रिप्रेजेंट करती है कार। जो कार वर्ड बोलते हैं तो उसके हमें सामने हमारे बहुत तरह कार हो सकती हैं। मारुति की हो सकती है, हुंडई की हो सकती है, फोर्ड की हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है। ऑल कम्स अंडर ए सिंगल क्लास दैट इज कार। ठीक है, तो सभी कार्स के एट्रीब्यूट होंगे। अब सभी एक की क्लास से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होंगी उनके अंदर, और कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि एक कंपनी है कुछ अलग चीज़ें बनाती है, दूसरी कंपनी है अलग तरह से बना रही है। चीज़ों में डिफरेंस होगा हाँ, लेकिन वर्किंग मोस्टली सेम होगी। क्यों? ऑल बिलोंग्स टू सिंगल क्लास। और जब हम एक क्लास की बात करें तो हम, जैसे आप स्टूडेंट्स की क्लास है तो उसमें क्या है? सभी स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। क्या स्टूडेंट्स होंगे? टीचर होगा। सभी स्टूडेंट्स से क्या होगा? उनके पास पेन भी होगी, कॉपी भी होगा, बैग भी होगा। ठीक है, आजकल मोबाइल भी होगा। तो ये क्या है? मैक्सिमम बच्चों के पास मिलेगा, मेजोरिटी, नॉट ऑल। तो क्या होगा? हम मिनिमम जो फीचर्स कॉमन हैं उनको आप एक क्लास में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कार क्या है? दिस इज क्लास ऑफ व्हीकल्स। आपकी क्लासरूम की क्लास क्या है? दैट इज ऑल्सो डिफाइन सम, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे। क्लास में जो बच्चे होंगे सबका नाम भी होगा, सबका रोल नंबर भी होगा। ये क्या होंगे? एट्रीब्यूट हो गए।
सारे पढ़ाई भी करेंगे, सारे असाइनमेंट भी सबमिट करेंगे, सारे प्रैक्टिकल भी जमा करवाएंगे, सारे एग्जाम भी देंगे, उनका रिजल्ट भी आएगा, क्या होंगे, फंक्शंस। ठीक है, तो क्लास इज ए क्लास हमारी जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, उससे क्या होंगे, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे। जो एक नॉर्मल क्लासरूम की बात करते हैं, जो पढ़ाने वाली क्लास होती है, उसमें क्या स्टूडेंट्स क्या हैं, सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास जो क्लास के जो हमारे वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं उनकी सपोर्टिव वैल्यू मिलेगी। हम क्लास में बोलते हैं इस क्लास में भाई सभी बच्चे रोल नंबर हैं, तो सभी क्या होंगे, सभी का नाम है तो सभी का नाम भी होगा। क्या नाम रोल नंबर क्या है, वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास। तो सभी ऑब्जेक्ट्स के पास वो फीचर्स होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स ऑफ दैट क्लास टाइप। क्लास क्या होगा फिर हमारा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, टू क्रिएट ए क्लास यूज द क्लास कीवर्ड। और देखो मोस्टली आपके जो शायद मोस्टली के सारे ही जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे सी या सी प्लस प्लस में, सारे स्मॉल होंगे, किसी में कोई कैपिटल करेक्टर नहीं होगा। तो अब ये हमारा कीवर्ड क्या है, क्लास, ये हमारा कीवर्ड है, इसका मतलब इसको हम और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इससे हम क्या करेंगे, हमारी क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखा, कीवर्ड क्लास, उसके बाद क्लास का नाम माई क्लास। इसमें आप स्मॉल और कैपिटल कैसे भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन में स्टार्टिंग में पढ़े थे, या तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, अंडरस्कोर हो सकता है या कोई भी कैरेक्टर होगा, नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर्स केवल सारे नंबर हों ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद पब्लिक हमने यूज़ किया, देन इंट माई नंबर, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, ये हमने क्या लिए, दो एट्रीब्यूट लिए इसके अंदर। ये क्या हो गया, क्लास डिफाइन होगी द क्लास से। दिस इज पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब कहाँ तक इसके अंदर जो अब ये फीचर्स आए इसके अंदर ये वाले, इनको कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। पब्लिक मतलब कोई भी दूसरी क्लास है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सेस कर सकता है। ये क्या उसके हो गए एट्रीब्यूट्स हमारे जो थे, मेंबर वेरिएबल से डेटा मेंबर्स, एट्रीब्यूट इंट वेरिएबल, एट्रीब्यूट स्ट्रिंग वेरिएबल। फाइनली आप कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को जितने ब्रेसेस आप ओपन करोगे उतने क्लोज करने पड़ेंगे, और लास्ट में आप ये सेमीकोलन का ध्यान रखेंगे। द क्लास कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए क्लास कॉल्ड माई क्लास। ठीक है, पहली लाइन में आप पाओगे ये काम। द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर which specifies that members, attributes and methods of a class are accessible from outside the class। पब्लिक है तो मतलब उसको आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट भी होता है, एक प्रोटेक्ट भी होता है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उससे हम डेटा हाइड करेंगे, उन सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। इनसाइड द क्लास देयर इज एन इंटीजर वेरिएबल माई नम एंड ए स्ट्रिंग वेरिएबल माई स्ट्रिंग, ये दो ठीक है डिफाइन किए हैं। When variables are declared within a class, they are called attributes। क्लास के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तो वो बोलेंगे हम एट्रीब्यूट, डेटा मेंबर या मेंबर वेरिएबल। ठीक है, लास्ट में क्या है, एंड ऑफ क्लास डेफिनेशन विद ए सेमीकोलन। ये तो चार चीज़ें होंगी आपकी सारी। पहले स्टार्टिंग क्या हो गया आपकी, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। उसके अंदर आपको जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है, जो भी मेथड्स हैं, जो भी फंक्शन है उनको करेगा काम, जो ऑब्जेक्ट है या क्लास जो कर सकती है वो सारी हम उसके अंदर बीच में डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं। इन सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए क्लास मेथड माई क्लास। हम आगे देखते हैं प्रोग्राम आगे हमारा। सो नाउ वी कैन यूज दिस क्लास टू क्रिएट, वी कैन यूज दिस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, क्लास माई क्लास है, इस क्लास के हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या देखा था, या तो यहाँ पे हम इसके यहाँ पे लिखे थे सेमीकोलन से पहले, तो क्या होते हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट नेम। हमारी क्लास क्या होती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे हम इंट माई नम करते हैं तो क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बन गया।
तो ऐसे ही क्लास का नाम लिखो, उसके सामने उसका वेरिएबल का नाम लिख दो। मतलब क्या हो गया, क्लास का वेरिएबल क्या होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। टू एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट्स माई नम एंड माई स्ट्रिंग यूज द डॉट सिंटेक्स। डॉट ऑपरेटर हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो स्ट्रक्चर का ही एक बिल्कुल फ्रेश रूप है आपका ये, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है आपका थोड़ा पुराना हो चुका है, इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, लेकिन क्लास में हमारी वो लिमिटेशंस खत्म कर दी गई हैं। और ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे जो फीचर्स हैं उनको सपोर्ट करती है क्लास, इसलिए हम उस क्लास को हर जगह यूज़ करेंगे आगे। ये हमारा प्रोग्राम देखो इस चीज़ का, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हम क्या करें, एक स्ट्रिंग जो हमारा हेडर फाइल है वो भी यूज़ कर रही हैं, हमें कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशन करने होंगे, इसलिए यूजिंग नेम स्पेस std क्लास माई क्लास पब्लिक इंट माई नाम स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, वेरिएबल। तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसके बाद यहीं पे आएगा, ठीक है। आपका कमेंट चल रहा है, इसको आप ऐसे दोबारा कमेंट कर सकते हो सेकेंड लाइन के लिए, ठीक है। आपने सेमीकोलन ध्यान से देख लिए। उसके बाद मेन फंक्शन बनेगा हमारा, ये हमारी क्या होगी, दिस इज आवर क्लास, वी हैव डिफाइंड ए क्लास, उसका नाम है माई क्लास। अब हम मेन फंक्शन में आएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हमारा C++ लैंग्वेज या सी के लैंग्वेज का मेन फंक्शन के बिना नहीं चल सकता। माई क्लास का हमने क्या बना दिया, माई ऑब्जेक्ट। सिमिलर हुआ बिल्कुल, माई क्लास क्या था हमारा, क्लास का नहीं, माई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं। ये हमारा कमेंट चल रहा है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। नाउ एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज। वो एट्रीब्यूट कैसे हमारी क्लास के, माई नम एंड माई स्ट्रिंग। इनको हम एक्सेस करेंगे और इनको वैल्यूज असाइन करेंगे। माई ऑब्जेक्ट ये हो गया, डॉट माई नम, डॉट ऑपरेटर क्या था हमारा, एक्सेस करने के लिए, हमने स्ट्रक्चर में देखा था। तो इससे क्या, माई नम जो हमारा वेरिएबल था ये एक्सेस हो गया, और इसको हमने वैल्यू दे दी 15। ऐसे ही माई स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने वैल्यू दे दी सम टेक्स्ट, और अब हम वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने का क्या तरीका है, सेम वही ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे विद डॉट ऑपरेटर और पीरियड ऑपरेटर, ठीक है। सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन के लिए सी आउट माई ऑब्जेक्ट माई डॉट माई स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, और ये हमारा रिटर्न 0 जो हमारे मेन फंक्शन का तो इंट है, इसको कंप्लीट करने के लिए। इस प्रोग्राम को भी चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारी है, फिर हमने प्रोग्राम सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको करेंगे कंपाइल, कोई एरर नहीं, देन तो हमें क्या था, 2 वैल्यूज असाइन की थी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को, दोनों वैल्यू हमने प्रिंट की, वो 15 और सम टेक्स्ट हमारे आउटपुट में आ गए, ठीक है। अब चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं एक बार। इसको करते हैं हम नेम, रोल नंबर, कोई न्यूमेरिक है, इसको करते हैं नेम, ठीक है। माई क्लास मतलब आपकी क्लास होगी BCA MSc। अब माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट क्या होंगे क्लास की, हम एक क्लास की जब बात कर रहे हैं, इसको हम कोर्स नाम देते हैं, कोर्स भी साइन करते हैं BCA, ठीक है। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब किसका बनाए ऑब्जेक्ट, तो सारे स्टूडेंट्स होंगे इसके अंदर, वो सारे क्या होंगे,
ऑब्जेक्ट होंगे। इसको हम क्या करें, क्लास का नाम कर दें स्टूडेंट ही कर दें, ताकि स्टूडेंट की क्या इंफॉर्मेशन होगी, रोल नंबर होगा, नेम होगा। उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने स्टूडेंट का, STUDENT। कौन कौन हमारे ग्रुप में भी, मनोज। अब क्या कर सकते हैं हम, इन्हीं को मनोज का नाम सेट करना है क्या, रोल नंबर हमने दे दिया इसको 15 रोल नंबर। क्या था, नेम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाया हमने, मनोज डॉट नेम, ये हो गया। इसको इस तरह से अपना दोबारा मनोज डॉट रोल नंबर, देखो इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट फीचर, जो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा प्रोग्रामिंग के। मनोज डॉट नेम से आपको नेम, ठीक है, ये हो गया। तो सेव कर देते हैं, यहीं पे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, नाम और रोल नंबर उसके प्रिंट कर देगा ये। कंपाइल, 15 रोल नंबर हो गया, नाम मनोज हो गया। अब हम क्या करें, इसका ऑब्जेक्ट एक और बना दें, अक्षय। इसका रोल नंबर हमने कर दिया 12, नाम अक्षय, ठीक है। नहीं गड़बड़ हो गई थोड़ी, ये तो मनोज है, ठीक, वो वेरिएबल नया बनाया तो उसको दोबारा लेंगे हम, अक्षय डॉट रोल नंबर, इसकी वैल्यू क्या देंगे हम, 10 दे दिया हमने। अक्षय डॉट नेम, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, ऐसे ही इसको, ऑब्जेक्ट है, क्या किया हमने, इसके बाद भी हमारा क्या, नेम के बाद क्या सिलेक्शन चाहिए हमें, क्या हमारा था ये, कास्केड और मल्टीपल यूजेस ऑफ दिस ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें और क्या लिख सकते हो आप चाहो तो आगे, और एक बार ये ऐड करके नेम रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दो इस चीज को, अब इसको क्या होगा, हमने एक स्टूडेंट क्या बनाया, मैंने क्लास, उसके 2 ऑब्जेक्ट बना दिए। दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग मेमोरी स्टोर करेंगे, अलग अलग मेमोरी लेंगे, अपनी अपनी अलग अलग एरिया हो दोनों का, उसके अंदर हमने उन दोनों को उनके अलग अलग वैल्यूज़, नाम रोल नंबर दे दिए, और उनको हम प्रिंट कर रहे हैं। इसको चला के देखते हैं, तो क्या हुआ, रोल नंबर 15, नेम मनोज, रोल नंबर 10, नेम स्टूडेंट अक्षय, ठीक है। तो आप ऐसे ही, ये तो हमने 2 बनाए, ऐसे ही आप कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। ऐसे क्या होगा हमारा, अभी हम क्या पहले जो कर C++ में, उसमें हम काम करते थे ना, सी में लैंग्वेज में काम करते थे, तो उसमें हम नेम और रोल नंबर के वेरिएबल बनाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो केवल एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट, एक ही मतलब आदमी को रिप्रेजेंट कर पाते थे हमारे। अब इसमें हम क्या, जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं तो हम 50 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हमारा सभी के पास नेम और उनके सभी बच्चों के एट्रीब्यूट होंगे, रोल नंबर, नेम, उनकी वैल्यू साइन करके पूरा एक रिकॉर्ड टाइप का, डेटाबेस टाइप का एक हम स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपना, ठीक है। अभी हम सारा क्या करेंगे, सी आउट करके प्रिंट पे अपने आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आउटपुट तरीका है। बाकी हम चाहे उसको फाइल्स में या और कहीं सेव कर सकते हैं बाद में, ठीक है।
ये नेक्स्ट हमारा तरीका था इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। एक और प्रोग्राम है, इसको चला देखते हैं एक बार। इसमें हमने क्या किया है, एक कार ली है क्लास, उसके वही कौन से ब्रांड की है, कौन सा मॉडल है, किस साल की है, ठीक है। इसको हम चला देखते हैं, इसका प्रोग्राम भी सेम टू सेम। एक बार जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा समझ में आएगा। इस स्क्रीन पे काम करो, थोड़ी तो आप फट से समझ में आएगी। उसके बाद आपको ये हमने क्या किया, क्लास बनाई, क्या कार, कार का क्या हुआ, अरे कार का क्या हुआ, एक ब्रांड होगा, किस कंपनी की है वो, मॉडल होगा, और किस साल में बनी है वो चीज़ होगी, ठीक है। या किस साल में मॉडल स्टार्ट हुआ बनना। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या इन्फॉर्मेशन आप इसमें कलेक्ट करना चाह रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हो, उस हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप क्या करते हो, ईयर की जगह बिल्ड ईयर कर सकते हो कि किस दिन ये कार स्टार्ट हुई थी या लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने वेरिएबल चेंज कर दिया, इसको आप अर्जिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही दोबारा इसको जब एक्सेस करोगे तो वहाँ भी सेम चाहिए आपको। ठीक है, इसमें क्या करें हम तो देखते हैं दोबारा एक बार। एक हमने क्लास बनाई जो सभी कार्स को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें ब्रांड डालेंगे हम, किस कंपनी की है, कौन सा मॉडल है, कब बननी स्टार्ट हुई, ठीक है। हमने कार बनाया, कार का ऑब्जेक्ट लिया, कार का ऑब्जेक्ट 1, कार ऑब्जेक्ट पहले वन क्या दिया हमने, पहले ऑब्जेक्ट में क्या दिया, BMW की X5 कार कोई 1999 में बननी स्टार्ट हुई या लॉन्च हुई। एक हमने और ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्या कर दिया हमने, फोर्ड की मस्टैंग कार मॉडल 1969 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई या लॉन्च हुई। तो यही काम हमने क्या किया था, यहाँ भी तो किया था, लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक साथ बना दिए थे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया, एक फिर बना लिया। जब हमने पढ़ा था पहले कि सी में मोस्टली हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम सबसे ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, जो हमने तरीका यहाँ पे अपनाया। लेकिन सी प्लस में क्या हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि जहाँ हमें उसकी ज़रूरत है ना वहीं पे उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या था, यहाँ पे कार के पहले ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, हमें पहला ऑब्जेक्ट बनाया, उसको वैल्यू असाइन कर दिया हमने। ऑब्जेक्ट सेकंड हमने यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, यहीं पे बनाया, उसको वैल्यूज असाइन कर दी। तो क्या है, ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी सी प्लस प्लस में है, सी में कम थी ये, ठीक है। तो मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। इन केस हमें क्या जरूरत पड़ेगी, और भी कार हमारे पास मॉडल में और मॉडल का रिकॉर्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट और बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जितने भी चाहेंगे उतने हम ऑब्जेक्ट इस क्लास के क्रिएट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, एक ब्रांड नाम का एट्रीब्यूट होगा, एक मॉडल, एक बिल्ड ईयर, उनको हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस करते रहेंगे। उसके बाद हम क्या किया, सी आउट कार ऑब्जेक्ट 1 का 1 जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका ब्रांड प्रिंट कर दिया हमने, मॉडल प्रिंट कर दिया, ईयर प्रिंट कर दिया। देन वी मूव टू नेक्स्ट लाइन, फिर दूसरी कार का ब्रांड, फिर मॉडल, फिर बिल्ड ईयर प्रिंट कर दिए। तो चला कर देखते हैं, कोई एरर नहीं। तो पहले क्या किया हमने, BMW X5 1999, फोर्ड मस्टैंग 1969। तो ये हमारे दो कार्स का। तो आप कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 1 बाई 1 भी कर लो, जैसे किया हमने, एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, ये वैल्यू असाइन कर दी, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो वैल्यू असाइन कर दी। या आप उन्होंने क्या किया था, वही तो काम किया था हमने भी, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों ऑब्जेक्ट पहले बना दिए हमने, बाद में उनको वैल्यू असाइन कर दी। चाहे तो क्या करते हम, इसको ऐसे कर सकते थे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल तो है। जैसे हम लिख रहे थे इंट ए, जैसे हम लिखते थे ना इंट ए क्या था, दिस इज वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। नाउ अक्षय इज ए वेरिएबल टाइप ऑफ स्टूडेंट, अक्षय इज ए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। बस क्लास के केस में उस वेरिएबल को हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, अदरवाइज वो एक है तो वेरिएबल, किस टाइप का,
स्टूडेंट टाइप का। स्टूडेंट क्या है हमारे, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उस क्लास बोल लो आप, ठीक है। जो क्वेरी हो इसमें, क्योंकि हमें सिंपल क्लास बनानी स्टार्ट सीख ली है, उसमें एट्रीब्यूट कैसे ऐड करेंगे, उनको कैसे एक्सेस करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, उनको वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, ये मैंने आज देख लिया है। और सिंपल चीज़ें बिल्कुल सारी है, इसको प्रैक्टिस करो। 2 प्रोग्राम आज आपके हो गए, ध्यान रखना। एक ये प्रोग्राम आपके सामने ये वाला, और एक ये वाला प्रोग्राम है। एक में सिंगल ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे, उसमें वैल्यू असाइन करोगे, प्रिंट करोगे। दूसरे में आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उनको वैल्यूज असाइन करोगे, उनको प्रिंट करोगे। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं।